संतों को और श्री कृष्ण भगवान से भी उन्होंने यानी अपनी गायें चरवाई हैं और खेती करवा जा रहा था गेला में संत मिल गया और वो बीज से जो बीज बा जा रहा था भाई कैसे मैं भूखा था संत बाबा ने बांट दियो दन्नो बाबू भैया उमरा काट दे आराम को नाम ले रही तो बटे मोती निपजिया त्रिलोकी को नाथ जाट को बन को आड़ी रहे इको ही बने जो आड़ी 20 तारीख ने 5,000 से लेके 7,000 10,000 तक भी आदमी आऊला ना बागो भंडारो चालू रह लो और हर जाति का सहयोग है, नहीं कि कोई समाज से कोई लेना देना कोई ना सह जातियाँ कोई से। लेकिन फिर हुआ क्या, यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होने लग गए। अच्छा 8 एक्सीडेंट हुआ लगा। मतलब उस साइड तो ये ब्लैक स्पॉट बन गया था। वहाँ उनका मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है। वो मूर्ति तो दी नहीं, पास में एक पत्थर पड़ा था वो उसको उठा के दे दिया कि तू इसकी पूजा कर डेली। तो फिर हमने फ़ोन पर काफ़ी बताई कि आ चीज़ है। फिर बच्चा हिस्ट्री निकाली कि मम्मी ये तो आपने ही मतलब जिया कर्माबाई है ना बिया मंदिर है। फिर बच्चा बोला कि पापा माने भी लेके जाओ। ये तो मतलब मन होता है ना, जब भी चल लेते अपनी गाड़ी उठाई धन्ना जी के, मैं तो बाबा महाराज के गया हूँ। राम राम जी मोक्ष भोजल को सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ धन्ना भक्त चौराया जो खंडेला कांवट रोड के ऊपर है और भाई मेरे पीछे ही थे देखने लग रहा होगा कि भाई मंदिर है और ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है बा 20 तारीख ने होने जा रही है। 19 तारीख ने बहुत ही अच्छो एक जागरण होगा और जागरण के अगले दिन 20 तारीख ने भंडारो है 5,000 लोगों को, साथ में ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 20 तारीख ने ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी दर्शक देख रहे हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा ही जामी और श्री धन्ना भक्त जी को जो मंदिर है बी को ऊपर पधारी और धन्ना भक्त जी की क्या कहानी रहेड़ी है वह कुछ लोगन तो पता है पर कुछ लोगन को नहीं पता, कुछ लोगन नहीं है भी को नहीं बेरो कि धन्ना भक्त जी को ना। पर आज मैं धन्ना भक्त जी की जो स्टोरी है जो बाकी एक कहानी रहेड़ी है बा मैं जानूंगी जो श्री कृष्ण ही बस जुड़ेड़ी कहानी है श्री धन्ना महाराज जी की। तो आ कहानी आप जान से अपने साथ में अजय जी काजला ही बस जुड़ चुके हैं दुल्लेपुरा गाँव से यही और भाई आऊँ भी थोड़ी सी आप बात जान ले। राम राम साहब। राम राम साई राम राम। जी बताओ। मैडम मैं आपका सबसे पहले तो स्वागत है, आप हमारे गांव में आज दूसरी तीसरी बार पधारे हैं। धन्यवाद जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा चौराया है ये एक टाइम में यहाँ नहीं इसका पहले नामकरण कुछ और था। लेकिन फिर हुआ क्या, यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होने लग गए। अच्छा 8 एक्सीडेंट हुआ लगा। मतलब उस साइड तो ये ब्लैक स्पॉट बन गया था। तो हमारे सभी जो गणमान्य हैं मेरे से बड़े हैं सब ने विचार आया कि भाई ये चौराया खतरनाक है तो यहाँ पे कोई मंदिर बनाते हैं। तो हमारे टोंक जिले में एक महाराज जी हैं श्री 1008 श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज, उनकी प्रेरणा से उनकी कृपा से यहाँ धन्ना भगत जी का मंदिर बनने जा रहा है। धन्ना भगत जी की मैं आपको थोड़ी जीवनी बता देता हूँ। धन्ना भगत जी का जन्म जयपुर जिले की फागी तहसील के चोरू गाँव में हुआ। वहाँ उनका मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है। और धन्ना भगत जी की जो कर्म मतलब मंदिर और गुरुद्वारा दोनों साथ में। हाँ इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। धन्ना भगत जी की जो कर्म स्थली है वो अपने टोंक जिले में एक धुआं कला गाँव पड़ता है। धुआं कला। हाँ वहाँ भी बहुत ही भव्य गुरुद्वारा और मंदिर बना हुआ है। अब आपने मुझसे पूछा कि गुरुद्वारा क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अपने पंजाब के लोग हैं जो सरदार है उनका जो ग्रंथ है जो बहुत ही मतलब पवित्र माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर धन्ना भगत जी के 3 पाठ हैं। और उनकी वजह से जो पंजाब के सरदार लोग हैं वो धन्ना भगत जी के अंदर उनकी बहुत गहरी आस्था है। हर साल में वहाँ बहुत बड़ा तो भंडारा होता है धुआं कला में और मतलब बड़ा विशाल भव्य कार्यक्रम होता है। अब धन्ना भगत जी के बारे में मैं आपको बता दूं, धन्ना भगत जी का जो जन्म है वो एक किसान परिवार में हुआ था और उनके माता पिता भी एकदम साधारण लोग थे। अब धन्ना भगत जी जब 5 साल के थे तो इनके पिता के घर पे क्या साधु संत खूब लोग आते जाते थे, ठहरते थे। तो धन्ना भगत जी मतलब शुरू से थे 5 साल के तब से वो धार्मिक बन गए। भाई साधुओं का आना जाना जिस घर में रहा तो एक बार इनके घर पे एक साधु आके ठहरे थे और वो साधु क्या करते थे, सुबह अपने नित्य कर्म किया और उनके बैग में एक मूर्ति थी शालिग्राम जी की और वो सुबह उठे उसकी पूजा की और नित्य कर्म करके उसको अपने थैले में डाल लिया। अब धन्ना भगत जी उससे प्रभावित हो गए तो उन्होंने जो संत जा रहे थे उनसे मांग की कि ये मूर्ति आप मुझे दे जाओ। तो साधु ने सोचा कि एक तो ऊपर से जाट है और इसने मूर्ति और मांग ली। तो उन्होंने क्या किया, वो मूर्ति तो दी नहीं, पास में एक पत्थर पड़ा था वो उसको उठा के दे दिया कि
तू इसकी पूजा कर डेली। तो धन्ना भगत जी दूसरे दिन से ही 5 साल के थे उस टाइम, तो उसी की डेली पूजा करना। अब चंदन उनके पास था नहीं, तो मिट्टी से उनका मतलब करना और बाजरे का भोग लगाना, ये कर्म उन्होंने 3-4 दिन किया। और वो जैसे भोग होता था ना, उसको उसके सामने रख देते थे और प्रार्थना करते थे। तो अब वो डेली देखते कि मतलब भगवान जी जो ठाकुर जी है वो खाना तो खा ही नहीं रहे, तो वो सोचने लगे कि ठाकुर जी तो अपने से नाराज हो गए। तो वो क्या करते, फिर उस खाने को उठा के फेंक के आ जाते और खुद भी भूखे रहते। तो ये घटनाक्रम 3-4 दिन चला। और फिर चौथे दिन क्या हुआ, चौथे 5वें दिन ठाकुर जी को दया आ गई कि ये छोटा बालक है, 5 दिन से भूखा है, अपने इसको दर्शन देते हैं। तो 5वीं रोज धन्ना भगत ठाकुर जी महाराज खुद प्रकट हो गए और दोनों ने फिर साथ में खाना खाया। ये तो इनकी कथा है। और आगे इनका बहुत जुड़ाव है। कृष्ण जी ने इनके गवाड़े भी रहे हैं, खुद इनके खेत भी जोते हैं। अब प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता दो। प्रोग्राम ऐसे है मैडम, 18 अप्रैल 2025 की तो कलश यात्रा है, 19 अप्रैल का जागरण है और 20 अप्रैल का भव्य भंडारा है यहाँ पे। और ये जो धन्ना भगत चौराया है वो राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला में है। और ये जगह राजस्थान में ऐसी जगह है, धन्ना भगत चौराया ये जो है ना बस स्टैंड है, राजस्थान रोडवेज के द्वारा अधिकृत है। पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं है अधिकृत इस नाम से बस स्टैंड। ये हमारे जो भी मतलब टीम है, मतलब इस मंदिर की, इनके सब के कारण ये सब चीज़ें संपन्न हो पाई। और मैं तो सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि धन्ना भगत जी की जीवनी को आप पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें। और यहाँ पे दुलेपुरा के नागरिक भी हैं, बांसड़ी के नागरिक भी हैं, भोजपुर के भी हैं, पदमपुरा के हैं, बरसिंहपुरा के हैं, मतलब समूचा सीकर प्रदेश तो 20 अप्रैल को आएगा। लेकिन आज यहाँ उपस्थित हैं 10-12 गाँव के लोग हैं सब। बिल्कुल। तो अभी आपने साथ में जुड़ेगा, बड़ा बुजुर्ग हो रही है, अपना पूरी स्टोरी बताऊंगा, ये मंदिर की भी बताऊंगा कि भाई यो जो चौरायो है जो काउंट ने देखा तो भाई खंडेला ने साथ में नीम का थाना जोड़ रहे हो, तो इजा ही मंदिर का यहाँ बनायो है, मतलब यही लोकेशन क्यों चुनी है, के पीछे की कहानी रही है। तो राम राम जी। राम राम जी। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। तो आज आप बात करें तो भाई जठे आप बैठे हाँ आगे के कुछ कहानी रही है, जाते मंदिर कहीं बनवा रहे हो के कुछ कोई सपनों आयो क्यों हो या सोचो कि भाई एक मंदिर बनावा, क्यों उड़े मंदिर बनाने की सोची, मतलब सारा लोग? अटे मैं ये सोची कि मैं गयो हो धुआं एक बारी, तो वहाँ देखा मैंने बजरंग दास जी महाराज से मिला। उनसे कब की बात बता रहे हो या? ये मैं करीबन 5 महीने पहले मिला था। किसको मिले थे? बजरंग दास जी जो धन्ना पीठेश्वर के देवाचार्य हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अपने जो सनातन धर्म में कृष्ण भगत हैं, उन्होंने धन्ना भगत जी ने काफ़ी यानी संतों को और श्री कृष्ण भगवान से भी उन्होंने यानी अपनी गायें चरवाई हैं। और उन्होंने जो अपनी जो खेती करते थे उसमें हीरे मोती निपजे उनके, और संतों की बहुत सेवा करते थे। और फिर जैसे समाज में ये थोड़े हमारे जाट समाज से हैं, जैसे गुर्जर समाज से भी हैं, देवनारायण जी गुर्जर समाज यानी कितना यानी देवनारायण जी को मानता है सब जगह। तो हमारे भी समाज में फिर देखो वो भगत तो सब समाजों के हैं, परंतु वो क्या है कि भगवान में लीन थे, संतों की सेवा करते थे। और कृष्ण भगवान ने उनकी गायें चराई। फिर मेरे मन में आया कि देखो जी अपने इनको धन्ना पीठेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन में प्रचारित करने के लिए थोड़ा आपके एरिया में भी देखो। फिर मैं इधर आया तो सागर जी ने बोले कि हम यहाँ पंचायत में ये जगह पड़ी है तो अपने ये धन्ना पीठेश्वर की मूर्ति स्थापना करते हैं। मैं जी करो जी। मेरे को किसी ने कहा नहीं। मैं वहाँ आश्रम में धुआं जाने के बाद में मेरे मन में विचार आया कि अपने एरिया में धन्ना भगत जी का मंदिर होना जरूरी है। 5 महीना में सारो। हाँ 5 महीने में मेरे अंदर पूरा चेंजेज आ गया। तो मैंने इनको चला के कहा बोलो मेरे लायक कोई सेवा है। फिर बजरंग दास जी भी इधर आए, कोई आए हुए थे इधर नीमका थाना की तरफ है, तो उन्होंने भी विचार आए, वो भी यहाँ कह के गए। खुद संत वो मेरे गुरुजी भी हैं और उन्होंने भी यहाँ चंदा दिया और बोला कि जो भी सहयोग है आप मेरे को बता देना। तो हम सारी यहाँ की धन्ना भगत कमेटी तैयार होकर के, ये सारा को मंदिर का काम है पूरा कमेटी का है, मेरा कोई अकेले का नहीं है। तो सब लोग इसमें अच्छे जुड़े हुए 3-4 गाँव के आसपास के। और ये विचार मेरे मन में आकर के ये अब हम 20 तारीख को मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम तय रखा है। उसमें कलश यात्रा है, जागरण है, सब समिति का काम है ये। तो ये बहुत बड़े संत हुए हैं धन्ना भगत लोग की। तो क्या है कि अभी वो जानते नहीं भाई धन्ना भगत जी का क्या इतिहास है, पर धन्ना भगत जी के बारे में सोचोगे तो इतने कृष्ण भगत से इन्होंने खुद ने गायें चराई हैं। अच्छा, ये है। तो इस हिसाब से हमारा आगे का 20 तारीख का कार्यक्रम है।
ये सोचा हमने मन में। 20 तारीख ने कौन कौन अड़े आसी वो भी थोड़ा सो बता दो। देखो जी, हमने यहाँ जो भी समाज के और सब समाजों के आदमी को हमने बुलाया है, भाई मंदिर में आओ, भगवान के दर्शन करो, प्रतिष्ठा में शामिल हो, भंडारा में शामिल हो। सारे गणमान्य व्यक्ति आसपास के एरिया को सबको निमंत्रण दिया हमने, फोन से दिया, कार्ड भी भेजे हैं, तो सबको बुलाया हम। जैसे इसका प्रतिष्ठा तो कराएंगे बजरंग दास जी देवाचार्य जी, और बाकी हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियन हैं, सुभाष जी महरिया हैं, महादेव सिंह जी हैं, सुभाष जी मील हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पंच सरपंच, सबको हमने यहाँ इनवाइट किया है। बिल्कुल। तो भाई जो बजरंग देवाचार्य जी ही महाराज जी भाई 20 तारीख ने आऊंगा, अगर बाको थाना आशीर्वाद लेना है तो थाना 20 तारीख ने अड़े जरूर आनो है। अभी आपने साथ में कैलाश जी जुड़ना जा रही हैं, एंड अंकल जी को मैं एक बार को नहीं, तीसरी बार इंटरव्यू है वो लेने जा रही हूँ। राम राम। राम राम जी। तो आज की स्टोरी थे पता नाला हो धन्ना बाबा की के कुछ मतलब कड़िया का बस जन्म्या हा कौन सो गांव हो के बाकी एक स्टोरी रही है। गांव तो बाको टोंकन से जयपुर का पलाड़ी दोहा कल्ला छे, और वह कान अया का छास बगो संते जो को खेती आपकी खेती करवा जा रहा था, बरसात होगी, खेती करवा जा रहा था, गैला में चौमासम के, हाँ चौमासा 60 का नाम और खेती करवा जा रहा था, गैला में संत मिल का, और वो बीज से जो बीजवा जा रहा था, वह कैसे मैं भूखा था, संत बाबा ने बांट दियो, दन्नो बाबू का भैया उमरा काट दिया, आराम को नाम ले रही तो बटे मोती निपजिया। अच्छा। और बस का नाम जी गए आपा वो भगवान का भजन गाबो करे थे न कि लोकी को नाथ जाट को बन को आड़ी रहे, इको ही बन्यो जो आड़ी भगवान को इको ही भजन बनायो छे, दन्ना बाबा को वो भजन बन्योड़ो छे, दन्ना बाबा को वो सारो छे, ई कहे दन्नो बाबू से जो मोती निपचायोड़ो छे, बा मोत्यासु बटे बांध बनायो जो कासु दुनिया आज भी वो बांध छे। आखिर स्टोरी तो फिर धन्ना राम जी के जानने लग गया, धन्ना भगत जी, धन्ना भगत जी तो का नाम जी भगत से जो जी टाइम फिर वो बांध बनायो, और फिर लोग से जगह भगत बनया, भगवान से जो भी को रुखाड़ो रही हो। तो जो भी किसान मतलब खेत में भाई बाबा के लिए जाए, मान लो कोई भी फसल बांधने जा, चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरो हो, चाहे मोठ हो, चाहे मूंग हो, तो बी टाइम पर की नहीं याद कराया जा रहा धन्ना भगत बाबा ने याद किया के मतलब नाम ली मी को नहीं, धन्ना भगत ने दी, भगवान जी माने भी खेत में दीजिए। अच्छा। जी धन्ना भगत सो ना जो राम को भगत आदमी सो, और मतलब सारी जातियों को महात्मा सो, वो जाटांगे तो जलमिया ही सब। अच्छा अच्छा। और सारी जातियों को मतलब आज इंडिया में आज ही प्रसिद्ध से को नाम, और बढ़िया संत सा जना को नाम लियो जाए, क्यों बना बीज खेत ने निप जाए तो जना को नाम लियो जाए, मतलब बस सारी कृपा भगवान की ही, कृष्ण भगवान। हाँ कृष्ण भगवान की सी, नहीं तो बिना बीज तो खेत में के मतलब भाई वह भगवान का भगत आदमी सब भगवान की सेवा करता, जहाँ ले भगवान को नाम और बीत दिया। तो 20 तारीख न जहाँ प्रोग्राम होने जा रहे हो, के बारे में भी थोड़ा 20 तारीख ने 5000 से लेके 7000 10,000 तक भी आदमी आऊला ना, बागो भंडारो चालू रह लो। हरी के मायने जी बजरंग दास जी महाराज की तो है देन सारी, क्यों नीम भी वह माखना सु बही लगवाई थी, वह आपकानी को सहयोग भी कर गया था। और अब जो को 4 प्रोग्राम हो जो को मतलब 5-10 दूल्हापुरा, बांसड़ी, प्रतापरा, ढाणी, चाणकावास, खंडेला मोड़, इन सभी गांवों का सहयोग है, दूर दूर का भी सहयोग है, और हर जाति का सहयोग है, नहीं कि कोई समाज से कोई लेना देना कोई ना, सह जातियों को इसी जी। और अब 20 तारीख ने तो भंडारा को वो कर रहा था, भंडारो 20 ने 19 ने जागर नु, और 18 ने कलश यात्रा। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम जी राम। तो अब जहाँ की भाई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो कितना खुश हो? बहुत खुश है साहब। कहते पहले बठे भी गेड़ा होगे मंदिर का, जो मेन मंदिर है बठे 3-4 बार गेड़ो जो 3-4 बार मंदिर में, हाँ मंदिर में गेड़ो। तो अब बड़े दर्शन हो जाएंगे, अड़े थे 2 खाली होगा। अब नहीं, मैंने स्थान तो बठे धुआं कला है, और यो धुआं कला खड़े से पड़े है, धुआं कला टोंक से 30 किलोमीटर पड़े, 30 किलोमीटर पड़े से धन्ना बाबा को स्थान से, जिटे बाबा को ससुराल से। तो धन्ना महाराज जी मतलब ससुराल में रिया करता गया। हाँ बठे चोरू गांव से बठे धुआं कला चले गए, तो धुआं कला ही बठे खेती करता, बठे बाबा को कुओं भी है, पानी पी रहा है, में बहुत बढ़िया स्थान है। मेरा नाम देवीलाल कटारिया है और राजस्थान जाट महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ, और मेरा पास ही में गांव है भोजपुर। जी जी। और जब इन्होंने अजय जी ने बताया कि यहाँ पे सब लोगों के जैसे आसपास के जो भी गांव हैं जितने भी, उन्होंने सबने ये निर्णय लिया है, जब वो वहाँ पे जाके आए थे धुआं कला आश्रम में बजरंग दास जी महाराज के में,
तो यहाँ पे धन्ना भगत जी का मंदिर बनाने का सब लोग निर्णय ले रहे हैं। तो हम सब, हमारे भी गांव में, जैसे मैं हूँ तो मेरे गांव के सब लोगों को मैंने बताया, वहाँ से सब लोगों ने चंदा भी दिया, पूरे आसपास के जितने भी गांव वहाँ सब लोगों ने चंदा दिया। और यहाँ पे मतलब बड़ी खुशी की बात है कि एक सौभाग्य की बात है और गर्व की बात भी है कि यहाँ पे भगवान धन जी का मंदिर बन रहा है और इसमें आस्था और विश्वास का दोनों का संगम देखने को मिलेगा। क्योंकि धन्ना भगत जी में बहुत आस्था भी थी और विश्वास के साथ भी उन्होंने, उस आस्था के साथ उन्होंने भगवान का, राम का नाम लेके ही फसल बोई थी, वो हीरे पन्ने मोती हुए थे। तो ये आस्था और विश्वास का एकदम संगम भी बनता है यहाँ पे। तो मेरे साथ में अभी अनीता जी जुड़ चुके हैं और भाई अनीता जी भी बहुत ही शौक चाव से उठे आए हैं मंदिर के ऊपर और भाई सभी लोगों को सहयोग है। तो आज मतलब ये छतर छाया में मैं बैठे हाँ। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। तो जय मतलब तेरी जय मतलब आपा बात करें तो भाई आज पूरी स्टोरी आपा जानी है धन्ना भगत जी की और जय भाई थारे घर वाला हस्बैंड जी ने मतलब बैठे गया फिर ये सारी चीज़ सोची। तो जब ये मंदिर पर जाके आया तब थानी के कुछ कहानी सुनाई के गाथा बताई जना थानिया लाग्यो कि हाँ यो करना चाहिए। एक ही मैं गांव दुल्लीपुरा में घर बनाया है मैंने एक बार। तो मैं यहाँ थी और वो गए थे वहाँ पे नए। तो जाके मैंने पूछा, फोन नहीं लगा इनका। तो मैंने फिर फोन किया कि आप कहाँ गए हो बिना बताए। तो बच्चे बोले कि मम्मी पापा घर नहीं आए हैं। अच्छा। तो फिर फोन लगा तो ये बोले कि मैं तो आज वहाँ गया हूँ, धुआं गया हूँ। मैंने कहा तो मैंने पहली बार सुना है वहाँ ऐसे। तो थान बता कि कौन गया? अचानक की मर्जी हुई है भगवान के चले जाते हैं, इनकी मर्जी होती है। तो फिर पूछो भाई आज जगह नहीं सुनी है और धन्ना भगत जी को चौराहे बने हो, नाम पतो चले हो पर यहाँ पता को नहीं कि क्या हिस्ट्री है वहाँ की। तो फिर हमने फोन पर काफी बताई कि आ चीज है, आ चीज है। फिर बच्चा हिस्ट्री निकाली कि मम्मी ये तो आपने ही मतलब जिया कर्माबाई है ना बिया मंदिर है। फिर बच्चा बोला कि पापा माने भी लेके जाओ। तो फिर बैठे जो गुरुजी ही बजरंगदास जी महाराज में मेरा गुरुजी भी ही। फिर मेरा वहाँ गए तो मन लाग्यो कि मैं तो गुरुआ नहीं बनाऊंगी। तो मान गयो देखो आपने आज तक कोई गुरु कौन बनाया, मैं भगवान कान्हा जी की पूजा करूँ तो कान्हा जी की ही मानता कि गुरु ही। मैंने कहा ये मेरे को लग रहा है कि इनको अपन गुरु बना ले। फिर मैंने महाराज जी को गुरु बनाया था। अच्छा। फिर तो अब मेरे को मतलब उनको गुरु बनाने के बाद बहुत ज्यादा शांति और ये बहुत खुश रहते हैं। अच्छा। ये तो मतलब मन होता है ना जब भी चल लेते अपनी गाड़ी उठाई धन्ना जी के, मैं तो महाराज के गया हूँ। अच्छा। तो आज है कि भाई 28-20 तारीख ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उससे कलश यात्रा निकल से 18 तारीख ने 19 तारीख ने जागरण हो सी। तो बिना लेके के जोरों शोरों से तैयारी चल देखो जोर शोर से चल रही है। आज भी मेरे घर में ही प्रोग्राम है, हनुमान जी की मूर्ति स्थापना है। गुरुजी आएंगे कल, गुरुजी से ही है। और फिर हम 19 को वापस 18 को ही आ जाएंगे यहाँ पे। तो 3-4 दिन जोरों शोरों से तैयारी है। हाँ बिल्कुल सारी की सारी स्टोरी आपने बताई है कि ये टाइप बैठे गया अन यहाँ लाग्यो कि हाँ आपने भी एक मंदिर होना चाहिए। एक तरीका देखा तो एक बाबा की कृपा ही कि भाई ये तरीका मतलब मंदिर है वो सारो बनायो है, सब लोगों को सहयोग रियो है। तो सभी ने 20 अप्रैल भूलने को नहीं और जरूर आनो है और बाबा को आशीर्वाद लेना है। साथ में ही भंडारों को प्रसाद है वो जरूर ग्रहण करना है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। ज़्यादा थाने डिटेल जाननी है तो मैं नंबर और अड्डा की जो लोकेशन है वह डाल दूंगी। राम राम सा, धन्यवाद, जय श्री बालाजी। झलको